Good morning, student. Today I will going to discuss about how to multiply matrices. Okay, मैं मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या कंडीशन होता है और किस कंडीशन में उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होगा जिसको सॉल्व भी करेंगे। ओके, जैसे मेरे पास दो मैट्रिक्स है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स है मेरे पास, इंट्रीज में है ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट्स है ई एम। अब मेरे को करना है ए को ए इंटू बी करना है एंड बी इंटू ए फाइंड करना है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग ऐड में क्या करते थे कि इसका एलिमेंट्स को उसके साथ ऐड करते थे, बट मल्टीप्लिकेशन का रूल कुछ ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमको जानना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग पिछला वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। जैसे हमको ए से बी को मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए भाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो दो रो दो कॉलम का है, तो 2/2 का है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ये है 2, दो रो एक कॉलम, तो 2/1। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या आता है, यदि हमको मैट्रिक्स ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, तो ए और बी जब निकालना है तो याद रखिएगा कि पहला मैट्रिक्स जो ए है इसका कॉलम जैसे कैसा मैट्रिक्स है 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/1 का मैट्रिक्स है, तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो अगर आपस में इक्वल होता है तो हम लोग इसको वो हम लोग का एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है और हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2 है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 2 है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का रो कितना है 2 है, तो दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, मतलब ये कोना आपस में बराबर होना चाहिए, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं निकलेगा। तो हम लोग के पास इक्वल है तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए is equal to the number of rows in B। ठीक है, मतलब पहला का जो कॉलम्स है वो दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर है, जिसके चलते हम लोग का जो होगा ए बी एग्जिस्ट, सो ए बी एग्जिस्ट। ओके, और हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, और किस तरह से निकाल सकते हैं वो आपको आगे दिखाई पड़ेगा। और अब देखिए कि ए बी हम लोग निकाल सकते हैं, अब कब निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है न 2/1 का है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है 2/2 का है। अब बताइए ये इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का कॉलम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का रो के बराबर है क्या, नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा ना, यहाँ से अगर हमको बी ए निकाला तो क्या निकाला बी ए, तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी is not
इक्वल टू द नंबर ऑफ rows in matrix A. So BA does not exist. मतलब अगर इसका कॉलम्स मैट्रिक्स बी का कॉलम मैट्रिक्स ए का रो के बराबर अगर नहीं होगा तो मेरा वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और हम लोग बी ए नहीं निकाल सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का सिर्फ हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए बी। तो हम इस यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसलिए हम कभी भी मैट्रिक्स में ए इंटू बी करने के बाद बी इंटू ए डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कि वो बराबर होगा कि नहीं होगा। उसको हमको देखना पड़ता है पूरी तरह से कि क्या कंडीशन अप्लाई में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए देखिए मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है ई एफ जी एच। ठीक है, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये इसका ऑर्डर क्या होगा ना, दो कॉलम का, मतलब 2/2 का ये मैट्रिक्स है। और सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, इसका भी ऑर्डर है 2/2 का है। इसका लिखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। कितना ऑर्डर का है ये भी ना, 2/2 का है, क्या लिखेंगे 2/2। अब हमको क्या करना है, अगर मुझे फाइंड करना है, फाइंड ए बी, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी निकालने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। अभी देखिए जो नया मैट्रिक्स ए बी आया है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, याद रखिएगा ये जो होता है ये कॉमन होता है दोनों मैट्रिक्स में। जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ये कोना जो होगा वो दोनों बराबर होगा, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये दोनों अगर बराबर हो गया तो जो नया मैट्रिक्स फाउंड होगा वो बनेगा इससे इसके साथ, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा बट इस साइड से। समझ में आया। अब जो नया मैट्रिक्स फाउंड होगा वो 2 रो 2 कॉलम्स का होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे तो देखते हैं। मतलब अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स जो बना वो नया मैट्रिक्स 2/2 का, कब, यदि ये इक्वल होगा तब। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होता है तो ए बी एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए बी, तो ए बी, तो ए का जो वैल्यू है वो क्या है, ए बी सी डी है, और मैट्रिक्स बी क्या है ना, ई एफ जी एच, यही है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स फाउंड होगा ए बी का वो 2 कॉलम का होगा, मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जो पहले है जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो इस चीज को 2 बार लिख दीजिएगा, थोड़ा सा गैप लेकर के, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए ये जो है रो में लिखा हुआ है ना, तो इसका पहला कॉलम को लीजिए, तो पहला कॉलम में क्या है, ई और जी है,
यहाँ हो जाएगा ई प्लस जी, और यहाँ पे क्या हो गया ई प्लस जी। समझ में आया? अब फिर से देखिए ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो अब सेकेंड बार में सेकेंड कॉलम को लीजिएगा, तो यह एफ प्लस एच, एफ प्लस एच। आज समझ में? अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर होता है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में हम कुछ डिजिट्स लेके बनाते हैं, तो देखिए कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। इसी क्वेश्चन को हम डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए है। चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 3 4 2 1, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है, मान लेते हैं 5 3 2 1। ठीक है, अब हमको फाइंड करना, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। ठीक है, अगर मेरे को बी ए भी फाइंड करने बोला जाता है, बी ए के लिए बताऊंगा बाद में। ठीक है, फिर इसको देख लीजिए। तो ए बी फाइंड करना, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है 2/2 का, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/2। तो जो नया मैट्रिक्स फाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी निकालना है। तो हमको क्या करना है, देखिए ये बराबर है ना, है, तो हम इसका मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स होगा। आज समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसे बी को, तो देखिए ए बी क्या हो जाएगा ना, ए बी हो गया 3 4 2 1, और इधर से कितने हैं 5 3 2 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसा मैट्रिक्स बनेगा 2/2 का, तो पहला जो 2 है तो इसको 2 बार लिखना है। देखिए कैसे 3 4 2 1, 3 4 2 1 लिख दिए। ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। अब देखिए ये रो वाइज लिखा हुआ है, तो पहला कॉलम को लीजिए, तो पहला कॉलम में क्या है 5, बीच में +2, 5 + 2, 3 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1। अब सॉल्व कर दिए, 15 + 8, 10 + 2, 9 + 4, 6 + 1। चलिए इसको आगे बढ़ा दीजिए सॉल्व करके, कितना हो गया 15 और 8, 15 23 हो गया, 23 9 4 13, 10 तो 12 और 6 7। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करना है? ये था 2/2 मैट्रिक्स के लिए। मैं आगे देखता हूँ अभी 3/3 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए इसको तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स को कैसे फाइंड किया जाता है। इस पे क्या है, इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। अगर देखा जाए तो 3/2 का मैट्रिक्स है ये, और इसको अगर देखा जाए तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है, और मेरे को फाइंड करना है ए बी और बी ए। तो मैं देखता हूँ पहले ए बी फाइंड होगा कि नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है भाई 3/2 है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/3 है। तो देखिए ये आपका इक्वल आया ना 2 2। जब मिल गया मतलब नया मैट्रिक्स बनेगा किसका, अगर मैं ए को बी के साथ करेंगे तो मैट्रिक्स ए बी क्या हो जाएगा ना 3/3 का बनेगा। क्या मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, देखिए बहुत इजी है।
क्या लिखा हुआ है ABCDEF, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स जो बी है वो दिया हुआ है GHIJKL। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना है भाई? तो देखिए मैंने क्या बताया था रूल, पहला मैट्रिक्स की है क्या, कितना लिखा हुआ 3 है। जब यहाँ पे 3 है ना 3, तो यहाँ पे जब 3 है तो मैं पहला वाले को 3 बार लिखेंगे। कैसे देखिए ABCDEF, फिर लिखेंगे ABCDEF, फिर हो जाएगा ABCDEF। अब देखिए ये पहला जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको, ये रो वाइज में है तो मैं इसका पहला कॉलम को ले लूँगा। तो पहला कॉलम में क्या है G और J है, तो यहाँ आप लिखेंगे G प्लस J, G प्लस J, G प्लस J। हाँ समझ में। सेकंड में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, H और K है तो यहाँ हो जाएगा H प्लस K, यहाँ से H प्लस यहाँ पे इंटू करके K, H K, ठीक है। अब I और L बचा तो यहाँ क्या हो जाएगा I L, I प्लस डी के साथ L, I प्लस डी के साथ L। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। बस उसी तरह से जब मैं इस मैट्रिक्स का BA निकालूंगा, क्या पार्ट निकालूंगा BA, तो मेरा ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो उसमें क्या करना है, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए रफ हो गया। अब देखिए जब BA का मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ जब BA का बात करूंगा तो सबसे पहले B को देखा जाता है। तो B का क्या है 2/3 का मैट्रिक्स है, और A क्या है 3/2 का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो BA हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 3 इक्वल हो गया, मतलब नया मैट्रिक्स फाउंड होगा। वो कैसा मैट्रिक्स होगा 2/2 का, 2/2। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो BA का बात किए, BA तो B पहले लिखिए। B कितना है मेरे पास न GHIJKL, ठीक है। और सेकंड A कितना है न A है ABCDEF, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो भैया यहाँ पे कितना है 2 है ना, इसको कितने बार यूज करेंगे 2 बार। कैसे GHIJKL, GHIJKL, ठीक है। अब देखिए ये कैसा लिखा हुआ रो में है ना, ये पहला रो का है सब। तो देखिए पहला कॉलम को ले लीजिए, मतलब जो रो होगा उसका कॉलम्स को लेना पड़ता है। तो ये रो हो गया, तो कॉलम क्या है ACE, A प्लस C प्लस इंटू में E, A प्लस C प्लस इंटू में E। हाँ समझ में। आप भी देखिए भी रो में है, इसका कॉलम को ले लीजिए BDF, तो गया B प्लस D प्लस F, B प्लस D प्लस F। अब जो नया मैट्रिक्स फाउंड होगा BA का, वो कितना का मैट्रिक्स होगा 2/2 का। और AB जो निकाले कितना का आया था 3/3 का। तो वैसे ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा कह नहीं सकते हैं कि AB मैट्रिक्स BA के बराबर होगा। ये बराबर भी होता है, कभी बराबर नहीं भी होता है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है कि कब ये बराबर होगा और कब ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग के पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर बना लीजिएगा तो आपका बुक का सब क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। क्या क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ, पहला फाइंड करना है AB, और बता रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट BA, मतलब BA नहीं निकलेगा बट AB निकलेगा।
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है भाई, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/2 है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है, तो 2/2। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये आपस में बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के रो के बराबर है, इसके चलते हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2 का। असल में मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो देख कैसे ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी क्या हो जाएगा, 2 - 1 3 4 1 5 ये दिया हुआ है ए का वैल्यू, मैट्रिक्स बी का है 1 - 1 3 2 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। नया मैट्रिक्स कैसा फाउंड होगा, 3/2 का। तो मैंने बताया था जो पहले होता है उसको 3 बार यूज करते हैं। ये ए है ना, चलिए लिखते हैं 2 - 1 3 4 1 5, फिर लिख देते हैं 2 - 1, या फिर रुकिए ना इसे कर देते हैं। तो इसका पूरा एक बार लिखा गया। तो ये देखिए रो वाइज है, तो इसका पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला कॉलम कितना है, -1 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2। ठीक है, फिर से इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अभी तक ये कितने इसमें रो हुआ है, 3 रो दिख रहा है, लेकिन कॉलम एक ही है। हमको चाहिए कितने कॉलम, 2 कॉलम चाहिए, तो आगे बढ़ेगा। देखिए इसको फिर से 2 - 1 3 4 1 5। अब देखिए पहला, अब देखिए ये पहला कॉलम को कर दिए हैं, अब सेकंड 3 1 बचा हुआ है, तब 3 1 से करते हैं, 3 1 3, बीच में प्लस लगता है 1 3 + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 - 2 -4 4 2 जा 8, 8 में से 3 कम हो जाएगा तो कितने हो गया, 5। अब यहाँ से 5 2 10, 1 माइनस कर दीजिए 9। अब यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 3 3 जा 9, 9 और 4 13, 5 + 3 8। ये हो गया आपका 3 × 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 3/2 मैट्रिक्स हो गया, जिसका वैल्यू आया ए बी का ये। अब मेरा बात आता है कि बी ए मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो ध्यान से देखेंगे। पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या निकालेंगे, न ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि पहला देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ए कितना है, बी है मेरे पास 2/2 का है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, 3/2 का है ना। तो देखिए जो 2 है ये 3 के इक्वल है क्या, नहीं है, जिसके चलते हम क्या लिखेंगे ना, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, द नंबर ऑफ कॉलम्स in B is not equal to the number of rows A। देखिए नंबर ऑफ कॉलम B का 2 है और नंबर ऑफ कॉलम A का 3 है, जो आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम लोग का क्या होगा ना, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, रोज इन ए सो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। और हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का
BA नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है मैट्रिक्स का। मतलब जब भी कभी किसी को मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान देना पड़ता है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स जो आएगा उसका रो अगर आपस में बराबर होता है तभी उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख करके इसको समझ में आया क्वेश्चंस को। तो इसी तरह से आपको बनाना है आगे क्वेश्चंस को। फिर होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस है बुक्स में, NCERT देख लीजिए, आर्ष अग्रवाल का बुक देख लीजिए और कुछ बुक है, सब बुक में इसका क्वेश्चंस मिलेगा, बनाने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके नेक्स्ट क्लास को, तब तक के लिए गुड बाय।